टू जीएनवी ऑनर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, हार्ट जो होता है ये एक ऐसा अमेजिंग ऑर्गन होता है जो कि नॉन स्टॉप वर्क करता है फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ। यानी कि हार्ट यदि काम करना बंद करेगा तो अल्टीमेटली डेथ होगा, ठीक है ना। तो कोई भी एक एम्ब्रियो के अंदर जिंदा है या लाइव एम्ब्रियो है या लाइव नहीं है, हम कैसे पता लगाते हैं? हार्ट की साउंड से। तो हार्ट एक इतना वाइटल ऑर्गन है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली बीट करता है, पूरा का पूरा बॉडी को एक प्रेशर के थ्रू ब्लड भेजेगा। और जैसे कि आपको पता होगा, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है, ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे तो उसमें आपका 3 और चीज़ें जो होता है इन्वॉल्व रहता है। एक तो होगा हार्ट, दूसरा होता है ब्लड जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है, और तीसरा होता है आपका ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है। क्योंकि ये वो पंपिंग ऑर्गन होता है, वहाँ से पंप होने की वजह से कुछ प्रेशर एग्जर्ट होता है, और प्रेशर एग्जर्ट होने की वजह से पूरा का पूरा बॉडी को आपकी ब्लड सर्कुलेट होगा। और ब्लड जब सर्कुलेट होगा, ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, कई तरीके के हार्मोन्स, ठीक है ना, पूरी के पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होता है। और बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्टेज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो भी फिर आता है बॉडी से रिमूव आउट होने के लिए, ठीक है ना। तो ब्लड की बहुत बड़ा फंक्शंस रहा है। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे, ह्यूमन हार्ट जो होता है ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मस्कुलर ऑर्गन है। सो इट्स शेप एंड साइज जो होता है, रफली यदि आप आपकी हार्ट की साइज़ की बात करेंगे, आपकी एक फिस्ट होता है, यानी कि ऐसे आप फिस्ट बनाओगे, उनकी साइज जितना होता है आपकी हार्ट की साइज इतना। मान लीजिए कि छोटे बच्चा है, उनकी फिस्ट की साइज जितना है, उनकी हार्ट की साइज उतना ही है, ठीक है ना। सो रफली लाइक द क्लोज फिस्ट। सो हार्ट इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी। मान लीजिए कि बंदा है, ह्यूमन है, तो ऐसे ही करेंगे, मीडियन स्टेनम, यानी कि बीचों बीच है। हम लोग क्या है, हम लोग बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल मतलब है कि राइट साइड एंड लेफ्ट साइड की मिरर इमेज रहेगा। तो होता क्या है इस केस में यदि बात करेंगे, तो लंग्स 2 है, जो ऑर्गन 2 है, तो दो साइड्स में रहेगा। लेकिन हार्ट जो होता है वो आपको वैसे बीचों बीच देखने को मिलेगा। इसको हम मेडियस्टम कहते हैं। लोअर पोर्शन ऑफ द हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो हार्ट जो होते हैं थोड़ा ऐसे लेफ्ट टिल्टेड पोर्शंस होके पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, यदि हम हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, हार्ट को कवर करके ऐसे एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। यदि आपने खुला हुआ हार्ट को देखोगे तो आपको कुछ ऐसे नजर आएगा, जैसे आप देख सकते हो ये किस तरीके से बीट कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो हार्ट को इसी तरीके से एक कवर करके एक पाउच जैसे सैक जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बात समझ में आया ना। एक ऑर्गन है, उसको कवर करके एक मेम्ब्रेन होता है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो ये उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, एनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन, इसको पेरिकार्डियल सैक कहते हैं। जो पेरिकार्डियल सैक्स होता है उनका 2 लेयर होता है, एक एक्सटर्नल रहेगा और एक इंटरनल रहेगा, यानी कि एक हार्ट के आसपास लग के है और एक उससे थोड़े डिस्टेंस में है। तो ये दोनों के बीच में जो है उसको हम पेरिकार्डियल स्पेस कहेंगे। एंड पेरिकार्डियल स्पेस में जो फ्लूइड रहता है हम उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड्स कहेंगे, ठीक है ना। तो स्पेसिफिकली जो पेरिकार्डियल फ्लूइड रहेगा वो हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए शॉक ऑब्जर्वर के हिसाब से ये फंक्शंस करता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ा नॉर्मल तरीके से हार्ट की स्ट्रक्चर बता देती हूँ, उसके बाद हम डिटेल्स नोट्स देखेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो आप भी इस तरीके से हार्ट बना सकते हो। 4 चैम्बर्ड हम देखेंगे, ठीक है ना। ये आपकी राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो 4 चैम्बर आपको मिल गया। तो ये बोल रहा है कि जो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से जो सेपरेट हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? इंटर एट्रियल सेप्टम, यानी कि 2 एट्रिया के बीच में हो रहा है, तो इसके हम कहेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। इसी तरीके से जो राइट वेंट्रिकल है लेफ्ट वेंट्रिकल से कैसे सेपरेट हुआ है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है ना। 2 वेंट्रिकल के बीच में हो रहा है, वेंट्रिकुलर सेप्टम हम इसको कहेंगे। सेप्टम का मतलब है कि डिवीजन। वैसे ही मतलब कि आर्टरिया एंड वेंट्रिकल के बीच में जो सेपरेशन है उसको हम कहेंगे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब कि आप उनके नाम से ही उनकी चीज़ें समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि आर्टरिया एंड वेंट्रिकल के बीच में हो रहा है आर्ट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, ठीक है। अच्छा, तो
वो जो सेप्टम्स होता है वो हार्ट को 4 डिफरेंट चैम्बर में डिवाइड किया है, ठीक है। तो आगे बताऊंगी ये 4 चैम्बर डिफरेंट होने की क्या वजह है, क्यों ऐसे होता है, ठीक है। पहला चीज़ ये हो गया राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जो राइट एट्रिया होता है, ठीक है, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वहाँ पर 3 कॉप शेप की वाल्व रहता है। कम्युनिकेशंस की ज़रूरत क्यों होता है, क्योंकि जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा दैट विल कम्स टू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड। इसका मतलब है कि ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की कंपैरिजन में उनका जो अमाउंट है बहुत लेस रहता है। तो ये ब्लड जो होता है राइट वेंट्रिकल को आएगा, ठीक है ना। कैसे आएगा बाद में बात करेंगे, ऐसा आता है। तो आने के लिए यहाँ पर एक ओपनिंग रहेगा। हमने तो पहले बता दिया कि यहाँ पर 4 अलग अलग चैम्बर है। जैसे आपके घर में क्या होता है, रूम होता है ना, बेडरूम, जार, तो दीवार तो रहता है लेकिन जाने आने करने के लिए हमने दरवाज़ा रखते हैं, समझ रहे हो ना। इसी तरीके से वहाँ पर 3 कॉप शेप की वाल्व रहता है, उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। उनका नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। मतलब है कि 3 कॉप शेप की वाल्व कुछ ऐसे रहता है। मान लीजिए ये है तो इस तरीके से रहेगा आपको, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये क्या करेगा, वन वे फ्लो करेगा, यानी कि ओनली राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल को आएगा, कभी भी वेंट्रिकल से आर्टरिया की ओर वापस नहीं जाता है, ठीक है ना, वापस नहीं जाएगा। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो करने के लिए हेल्प करेगा। दूसरा चीज़ आप ऐसे सोच सकते हो, इसी तरीके से लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल को जो ब्लड आता है उसको गाइडेड करता है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। उनका नाम क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व। 2 कप शेप की है इसलिए हम उसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। बाइकस्पिड वाल्व की एक दूसरा नाम होता है, उसको हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है, बाइकस्पिड वाल्व क्या है, ठीक है। थोड़ा हम देख लेंगे नोट्स की तरफ से। जो इंटरनल, यदि आप हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे आप, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, क्या आपको क्लियर हुआ। ये राइट एट्रियम राइट, लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल आपकी हो गया। फिर वो बोल रहे हैं दे 2 आर्टरी आर सेपरेटेड बाय इंटरआर्टेरियल सेप्टम। वेंट्रिकल जो होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। आर्टरिया वेंट्रिकल से जो सेपरेट हुआ है, मतलब कि इसकी हमने जो बात किए थे आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर हुआ आपको। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे उनकी जो ओपनिंग था ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। ये आप फोटो पे देख सकते हो कैसे ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, 3 कप शेप ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। ये बाइकस्पिड ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, जैसे हमने बात किए थे कि आपके राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग है यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व है। इसी तरीके से लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है वहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व है। क्लियर हुआ ये स्ट्रक्चर आपको, ठीक है। अच्छा, सो ओपनिंग टू कस्प इट इज प्रिवेंट द बैक फ्लो। तो बाइकस्पिड वाल्व की दूसरा नाम मिट्रल वाल्व भी याद रखिए, कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी वाल्व को हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ ध्यान दीजिए, स्टडी ऑफ हार्ट को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी, ठीक है ना। कार्डियोलॉजी आपने शायद सुना होगा, डॉक्टर बोलते हैं ना, हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो हमने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। कार्डिया वर्ड मतलब ग्रीक वर्ड कार्डियो से आया है, हार्ट, कार्डिया मतलब हार्ट, ठीक है ना। कार्डिया मीन्स हार्ट और एक ग्रीक वर्ड से आया है, इसलिए हमने कार्डियोलॉजी बोलते हैं। तो स्पेसिफिकली हार्ट जो मसल से बना है उसको, हार्ट की मसल्स की बात करेंगे, कार्डियक मसल से बनी हुई हैं। एंड कार्डियक मसल्स जो होता है इनवॉल्यूंटरी होता है एंड कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर, ठीक है ना। यदि आपने शायद मसल्स के बारे में पढ़े हैं, आपको बॉडी के अंदर 3 तरीके के मसल्स होता है। एक स्केलेटल मसल्स होता है जो हमारे बोन हड्डियों के साथ अटैच होकर रहता है, जो कि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रिलेट करता है, वो हमारे कंट्रोल में होता है, हम जब चाहेंगे करेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है, हमारे कंट्रोल में होता है विद द व्हील। और जो स्मूथ मसल्स होता है जैसे कि डिफरेंट ऑर्गन हो गया, स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, ये हमारे कंट्रोल पे नहीं है, वो तो कंट्रैक्ट भी करता है लेकिन हमारे कंट्रोल पे नहीं है। हार्ट वैसे ही है, वो भी इनवॉल्यूंटरी है, विदाउट कंट्रोल, हमारे व्हील में ये नहीं रहता है, ठीक है ना, वो अपने आप कंट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की होता है विदाउट आवर कंट्रोल, ठीक है। कार्डियक मसल्स जो होता है यहाँ पे ये वहाँ उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हुआ है,
हार्ट को कंट्रैक्ट करने के लिए कोई न्यूरॉन से मैसेज आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है, ये कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है, याद रखिए। मायोजेनिक का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड फ्रॉम द मसल्स। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करने के लिए न्यूरॉन से मैसेज आता है, ठीक है, आने के बाद हमारे जो डायफ्रागम है ये कंट्रैक्ट करता है, डम सेप, तो इस तरीके से चीज़ें चलता है। लेकिन हार्ट को कंट्रैक्ट करने के लिए कोई न्यूरॉन से मैसेज लाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूरल इफेक्ट तो है, यानी कि नर्वस सिस्टम्स तो इफेक्ट है, एसिटिलकोलिन वगैरह रहता है, हार्ट बीट को स्लो कर देता है, ऐसा रहता है। लेकिन कंट्रैक्शन इनिशिएशन हमेशा मसल से होता है, कार्डियक मसल से होता है, इसलिए हमारे हार्ट जो होता है मायोजेनिक होता है यानी कि, ठीक है। पूरा का पूरा यदि हार्ट को आप देखोगे किससे बनी हुई है, कार्डियक मसल से बनी हुई है। उनमें से 99% कार्डियक मसल जो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर होता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर रहता है। सिर्फ 1% कार्डियक मसल्स ऐसे होता है जो कि नर्व इम्पल्स जैसे इम्पल्स जनरेट कर सकता है। समझ में आए ना बातें? जैसे न्यूरॉन्स में क्या होता है, ये खुद ही इम्पल्स जनरेट कर पाएगा, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने की क्षमता उसके अंदर रहता है। इसी तरीके से कुछ कार्डियक मसल्स, यानी कि सिर्फ 1% कार्डियक मसल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्षमता है कि वो इम्पल्स को जनरेट कर सके। आए ना बात समझ में? वही जो 1% को हम बोलते हैं नोडल टिश्यू, ठीक है, याद आया, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे नोडल टिश्यू के बारे में। नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट, नोडल टिश्यू क्या हो गया, 1% ऑफ कार्डियक मसल्स जिसके पास कैपेसिटी रहता है कि वो इम्पल्स जनरेट कर सके, ठीक है ना, इम्पल्स जनरेट कर सके, हम उसको नोडल टिश्यू कहते हैं। तो देखिए वही चीज़ लिखा है कि स्पेशल टाइप ऑफ मसल कार्डियक मसल्स कहते हैं। मायोकार्डियल जो होता है कार्डियक मसल्स होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, नेचर रहता है 1%। तो कौन कौन सी नोडल टिश्यू हार्ट के अंदर पाए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, नाम पढ़ लेंगे। एसी नोड होता है, साइनो एट्रियल नोड, एवी नोड होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजी फाइबर। मैं पहले आपको एक फिगर बना के समझा देती हूँ, उसके बाद हम नोट्स देखेंगे, ठीक है। जैसे हमने बात किया, जो हार्ट होता है इस तरीके से थोड़ा टिल्टेड है लेफ्ट साइड्स को, इस तरीके से उनका 4 चैम्बर्ड रहता है, ठीक है ना। ये राइट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर आपका राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अच्छा, तो होता क्या है, हार्ट की जो राइट साइड्स रहता है इसको आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। बॉडी की जो अपर पार्ट होता है, मतलब कि हेड हो गया, शोल्डर हो गया, वहाँ से सुपेरियर वेना कावा दे के, ठीक है ना, सुपेरियर वेना कावा दे के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, राइट एट्रियम आ जाएगा। बॉडी की जो लोअर पार्ट्स होता है, यानी कि बेली वाला, लेग वाला हिस्सा जो हो गया, वहाँ से इन्फेरियर वेना कावा देके, ठीक है ना, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम को आ जाएगा। आने के बाद क्या होता है, ब्लड जो होगा, यहाँ पे आपने बताए थे कि ट्राइकस्पिड वाल्व है, ठीक है ना, ट्राइकस्पिड वाल्व देके वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल को आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल से आपकी एक ब्लड वेसल्स निकलता है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, क्लियर हुआ बातें। अच्छा, ये मतलब कि ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, क्यों, हमारा 2 लंग्स होता है, ठीक है ना, हमारे जैसे 2 लंग्स होता है इसलिए 2 साइड्स को जाना होगा, ठीक है। तो क्योंकि लंग्स के यहाँ पे आप फिगर पे ऐसे यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से लंग्स है, तो जो भी ब्लड वेसल्स यहाँ पे आएगा, यहाँ से ये 2 लंग्स को चला जाएगा, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन लंग्स के अंदर हो, ठीक है ना, तो इसलिए ये लंग्स को चला जाएगा। लंग्स से फिर क्या होता है, स्पेसिफिकली यदि हम बात करेंगे, मान लीजिए ये लंग्स हो गया, एक लंग्स की फिगर बना रही हूँ, यहाँ से क्या होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री होगा, तो एक्सचेंज होने के बाद नाउ द ब्लड बिकेम ऑक्सीजनेटेड, अभी ब्लड क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड हो गया। फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम को चला जाएगा, इसको राइट एट्रियम, जो ब्लड वेसल लेके जाता है उसका नाम है पल्मोनरी वेन। याद रखिए मैंने वेन लिखा है लेकिन जा रहा है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि ज़्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर होता है, तो राइट एट्रियम को आ जाएगा। फिर राइट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व देके, ठीक है, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को चला जाएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल्स निकलता है जिसका नाम है सिस्टेमिक आर्टरी, ये ब्रांचिंग, रीब्रांचिंग, अगेन ब्रांचिंग, ऐसे होते हुए पूरा का पूरा बॉडी से फैला हुआ है। बात समझ में आई ना, ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है, यदि हम बात करेंगे, ये जो फिगर है
उसको यदि हम देखेंगे तो नोडल टिश्यू की फंक्शंस क्या होता है देखिए। जब भी राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, जब भी क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से आपकी राइट एट्रियम फिलअप हो जाएगा एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से आपका लेफ्ट एट्रियम फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे एक होता है जिसका नाम है एसे नोड, ठीक है। ये एक नोडल टिश्यू है जिसका नाम है एसे नोड, साइनो आर्टेरियल नोड। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके राइट एट्रियम में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ऐसे नोड ये क्या करेगा, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शंस की जो इम्पल्स है वो जनरेट होगा। कॉन्ट्रैक्शन की इम्पल्स जब जनरेट होगा तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा आर्टरिया को फैल जाएगा। उनका जो कंट्रैक्शन से पूरा का पूरा आर्टरिया को फैल जाएगा। अभी ब्लड तो फिलअप है, राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एट ए टाइम ऐसे हो रहा है। तो ब्लड क्या, एक नर्व कंट्रैक्शन जो होता है आपकी आ जाएगा कहाँ ना, एवी नोड के पास। एवी नोड ये भी एक नोडल टिश्यू होता है जिसका नाम है एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड्स कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। याद रखिए राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, लेकिन उनके कॉर्नर में, एक कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, तो एवी नोड से आपका यहाँ से बने हुई हैं क्या, स्पेसिफिकली बंडल ऑफ हिस, ठीक है ना। बंडल ऑफ हिस इस तरीके से दो, इस तरीके से ब्रांच ऐसे निकला हुआ के पूरा का पूरा वेंट्रिकल को फैला हुआ है। ये है आपका बंडल ऑफ हिस। ये सारे में जो बात कर रही हूँ नोडल टिश्यू के बारे में बात कर रही हूँ, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। बंडल ऑफ हिस से इसी तरीके से फाइबर जैसे यानी कि हेयर जैसे स्ट्रक्चर ऐसे निकला है जिसको हम बोलते हैं पुरकेंजी फाइबर, ठीक है। अच्छा, पुरकेंजी फाइबर, ठीक है। अच्छा देखिए, तो हुआ क्या, पूरा का पूरा राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड एंड डिसोनेटेड ब्लड में फिलअप हो गए। होने के बाद नर्व कंडक्शंस जो है, मतलब कि जो मायोजेनिक कंट्रैक्शन स्टार्ट हो गया ऐसे नोड से। ऐसे नोड से इन्फॉर्मेशन से एवी नोड को आ जाएगा। एवी नोड जब कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, तो जब भी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट किया, ब्लड क्या होगा, रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल को आ जाएंगे। यानी कि राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल को आ जाएगा एंड यहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आने के बाद इस टाइम पे, ठीक है, एवी नोड से जो बंडल ऑफ हिस इसी तरीके से दो हिस्सों में उन्होंने डिवाइड हुआ है। क्यों, हार्ट की जो वेंट्रिकल होता है वो थोड़ा मस्कुलर होता है। क्यों, क्योंकि देखिए जब भी आर्टरिया कंट्रैक्ट हो रहा है, ब्लड सिर्फ वेंट्रिकल को यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है। लेकिन जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो रहा है, आप देख सकते हो राइट वेंट्रिकल से आपका लंग्स को ब्लड जा रहा था एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स की से आपका बॉडी पार्ट्स को ब्लड जा रहा है, ठीक है ना। तो उनको पूरा तो यहाँ पे थोड़ा जितना ज़्यादा मस्कुलर रहेगा, कंट्रैक्शन की जो फोर्स है उतना ज़्यादा रहेगा, तो बॉडी पूरा का पूरा बॉडी को, मतलब कि जो ब्लड है पूरा का पूरा बॉडी को फैल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तो यहाँ पे जो इम्पल्स है यानी कि कंडक्शन करने के लिए जो इम्पल्स है वो ज़्यादा भी कुछ रहना ज़रूरी है। इसलिए एवी नोड से पूरा का पूरा वेंट्रिकल को फैलाने के लिए बंडल ऑफ हिस है। बंडल ऑफ हिस से आपका निकल रहा है पुरकेंजी फाइबर, ठीक है। अच्छा, तो बात करेंगे जैसे मैंने बात किए थे एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस। तो एसे नोड के बारे में हम बात करेंगे। इट इज़ लोकेटेड इन द राइट एट्रियम। उनकी स्पेस कभी कभी पूछा जाता है कहाँ पे होता है, राइट एट्रियम में होता है। उनकी इम्पल्स रेट जो होता है 70 से 80 मिनट, जैसे आपने सुना है ना, मतलब कि 72 टाइम्स धड़क रहा है हमारे जो हार्ट है, तो इसलिए उनका जो रेंज इतने में वैरी करता है। लेकिन वो एज टू एज भी वैरी करता है। जैसे न्यू बॉर्न बच्चा का जो होता है ना 140 होता है हार्ट बीट रेट, तो अडल्ट के बारे में हम ऐसे लिखते हैं। तो उसको हम बोलते हैं पेस मेकर। ये उनकी जो निक नेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू पूछा जाता है कि व्हिच इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, और हार्ट ऑफ द हार्ट हम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे हार्ट जब धड़क रहा है हम जिंदा रहते हैं, और ऐसे नोट जब काम कर रहा है हार्ट जिंदा रहता है, तो इसलिए उसको हार्ट ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है। हार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है ना, ये हार्ट की हार्ट है। अच्छा, बिकॉज इट्स रेट्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स इज मैक्सिमम एंड डिसाइड द रेट एट विच द हार्ट बीट्स। मतलब कि 72 टाइम्स होगा या 80 टाइम्स होगा या कितना टाइम होगा, वो ऐसे नोड के ऊपर डिपेंड करता है। वो जितना मतलब कि रैपिडली कंट्रैक्ट करेगा हार्ट उतना रैपिडली कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एवी नोड, आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड।
सो ये लोअर लेफ्ट कर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, लेकिन उनके जो राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कर्नर में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ ये कब कंट्रैक्ट होता है, ऐसे नोड से इम्पल्स आएगा, एवी नोड कंट्रैक्ट करेगा। तो उनका होता है 50 से 60, उनका 70 से 80 था उनका, ठीक है ना। इसको हम पेस सेटर कहते हैं। पेस सेटर ऐसे नोड था पेस मेकर, और एवी नोड है पेस सेटर। क्यों पेस सेटर कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ऐसे नोड से इम्पल्स ये क्या कर रहा है, वेंट्रिकल को भेज रहा है, ठीक है ना, बंडल ऑफ हीस एंड पुरकेंजी फाइबर देके, तो ये सेटल कर रहा है ना। अच्छा, अदर नेम उसको रिजर्व पेसमेकर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कोई बंदा का सडनली ऐसे नोड्स में डैमेज हुआ, ठीक है ना, ऐसे नोड्स फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा सडनली उनका डेथ हो जाएगा। उनके इसमें क्या होता है, एवी नोड, ठीक है ना, एवी नोड उनका वही फंक्शन कर लेता है, तो इसलिए हम उसको रिजर्व पेसमेकर कहते हैं। कभी कभी कुछ लोगों का ऐसे होता है ना, पैसे मतलब कि पेस सेटर लगा है, पेस मेकर लगाया है, तो आपने सुना होगा सर्जरी करके, ठीक है। फिर बात करेंगे बंडल ऑफ हीस। बंडल ऑफ हीस जो होता है अराइजिंग फ्रॉम द एवी नोड एंड डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हीस, जैसे हमने बात किए थे, तो ये भी ऐसे नोड है, यहाँ से इस तरीके से वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। तो एंटीरियर हाफ ऑफ द वेंट्रिकुलर ऑफ द सेप्टम, वेंट्रिकल की सेप्टम दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। पुरकिंजी फाइबर जो है, ठीक है, बंडल ऑफ हीस को जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे उनका नाम था हीस, ठीक है ना, साइंटिस्ट के नाम हिसाब से बंडल ऑफ हीस बोलते हैं। फिर उससे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम बोलते हैं पुरकिंजी फाइबर। ये थोड़ा थिक रहता है, ठीक है ना, तो इसलिए इम्पल्स की जो रेट है, ट्रैवल करने की जो रेट होता है वो बहुत फास्ट रहता है। आई होप आपको हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में एक आइडिया आ रहा होगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे कैसे होता है। मैं आपको एक रफ डायग्राम बता देती हूँ कैसे आपको डायग्राम बनाना है। इस तरीके से आपको हार्ट थोड़ा टिल्टेड है, और उनकी जो वेंट्रिकल होता है ये थोड़ा आपकी क्या है, वेंट्रिकल मस्कुलर रहता है, ठीक है, तो इसलिए आप कुछ ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये आपका राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। तो और वेंट्रिकल की बात करेंगे तो राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे हमने बात की थे कि उनकी जो राइट एट्रियम को सुपेरियर वेना कावा, ये एस सुपेरियर वेना कावा, ये है ना, ये आपका इन्फेरियर वेना कावा है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके राइट एट्रियम को आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हमने देखा था कि जो लंग्स रहता है, यहाँ पे दो साइड्स में दो लंग्स रहेगा। मैं एक लंग्स बना देती हूँ, ये लंग्स है, ठीक है ना। लंग्स से एक ब्लड वेसल्स निकल के यहाँ पे जाता है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन, ठीक है। इस लंग्स की वेन की ये होता है पल्मोनरी वेन। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लेफ्ट एट्रियम को चल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका होता है ऐसे नोड, इधर पाया जाता है ऐसे नोड, ऐसे नोड। और एक चीज़ की मैंने बात करूँगी जो होता है आपका कोरोनरी साइनस जो कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, यहाँ पर पाया जाता है कोरोनरी साइनस करके एक हिस्सा होता है, CS कोरोनरी साइनस होता है। क्योंकि जो बैंक में जब कर रहा है, ऐसा नहीं कि उनकी पैसे की ज़रूरत नहीं है, हार्ट खुद ही सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है, उस खुद को भी तो ब्लड की ज़रूरत होता है ना, इसलिए कोरोनरी आर्टरी खुद को ब्लड सप्लाई करता है और कोरोनरी वेन से आपकी आ जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो होता क्या है, तो ऐसे नोट्स रहा है। जब भी ये दोनों चीज़ें हैं, जो दोनों आपकी रहेगा वो फिलअप हो जाएगा ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में फिलअप हो गया, और ये वाला आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब फिलअप हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करेंगे, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में फिलअप हो गया, होने के बाद ऐसे नोड कंट्रैक्शन करना स्टार्ट करेगा। जब ऐसे नोड कंट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे एवी नोड है, एवी नोड से फिर आपका इस तरीके से बंडल ऑफ हीस है, ठीक है, बंडल ऑफ हीस है, और बंडल ऑफ हीस से ऐसे निकल रहा है पुरकेंजी फाइबर, ठीक है ना। अच्छा, सो होगा क्या, फिर जैसे हमने बात किए थे, यहाँ पर आपकी ट्राइकस्पिड वाल्व है, यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व है। तो इधर क्या होगा, जो ब्लड है यहाँ से राइट वेंट्रिकल को आ जाएगा, फिर यहाँ से आपकी यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ, ठीक है। अच्छा, तो फिर जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एवी नोड से कंट्रैक्शंस की वेव जनरेट हुआ, बंडल ऑफ हीस एंड पुरकेंजी फाइबर देके जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल से, ठीक है ना, राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपकी लंग्स की तरफ चला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जो लेके जा रहा है वो पल्मोनरी आवर्टा है, ठीक है, पल्मोनरी आवर्टा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरा का पूरा बॉडी को फैल रहा है, ये सिस्टेमिक है, सिस्टेमिक आवर्टा,
होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को भेज रहा है, ठीक है, इतना चीज़ है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि हार्ट की, ये था पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप आपको हार्ट की स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।